ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज विशेष टॉपिक है साथियों ज्योग्राफी का भारत की मृदाओं को लेकर, भारत की मृदा मिट्टी को लेकर। कहने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी हो या इंडिया ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इन सब में मृदाओं का टॉपिक विशेष रूप से पूछा जाता है। हम बात करेंगे साथियों भारतीय मृदा को लेकर। कहने की आवश्यकता भी नहीं है, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। मृदा निर्माण में काफी समय लगता है, समय अवधि के बाद में मृदा उपजाऊ होती है जिसका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। विशेष जो टॉपिक बनेगा मृदा के अध्ययन को साथियों पेडालॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सैल या चट्टानों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी के नाम से, पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये दो डिफरेंट विशेष रूप से याद रखना, मृदा के अध्ययन को पेडालॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब विशेष टॉपिक आपके आता है कि मृदा का जो वर्गीकरण है वह किनके द्वारा किया गया है, संस्था का नाम पूछा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको कहा जाता है ICAR। ICAR का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। कब वर्गीकरण किया गया? 1986 में। तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 8 प्रमुख मृदाएं बताई गई हैं भारत की और 27 लगभग गौण मृदाएं बताई गई, जो प्रमुख मृदाओं से मिलकर एक संयुक्त मृदा बन जाती है जिसे गौण मृदा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अब इन मृदाओं का एक बार वर्गीकरण आप देख लीजिए जो ICAR द्वारा वर्गीकरण किया गया है। बिल्कुल देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मृदा है वो है आपके जलोढ़ मृदा। क्षेत्रफल प्रतिशत को देखें नए आंकड़ों के अनुसार तो पूरे भारत में इनका विस्तार है 43.4%। सेकंड नंबर पे आती है साथियों आपके काली मृदा, जिसे रेगर मृदा भी कहा जाता है, कपास की मृदा भी कहा जाता है। इसका जो परसेंटेज है 15.2% देखने को मिलता है। थर्ड पोजीशन पर है साथियों लाल और पीली मृदा। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह लाल और पीली मृदा का 18.6%। एक आती है साथियों लेटराइट मृदा। फोर्थ नंबर पे कौन सी मृदा है? लेटराइट। ये सारी की सारी मृदाएं परसेंटेज के अनुसार आरोही क्रम में लिखी हुई है। लेटराइट मृदा का जो परसेंटेज है 3.7%। 5 नंबर पे आती है आपके मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय, जो लगभग थार डेजर्ट में हमें देखने को मिलती है 6.13%। और 6 नंबर पे आती है साथियों सारी मृदा, जिसे लवणीय मृदा भी कहा जाता है। सारीय या लवणीय मृदा भी कहा जाता है। ये है आपके 1.29%। इसी प्रकार 7वें नंबर पे आती है पिटमैन या जैवीय मृदा, जो आपके वन्य और वनस्पति क्षेत्रों में देखने को मिलती है 2.17%। और 8 नंबर पे आपको ध्यान रखनी है साथियों वन मृदा, जिसे 7.94% भारत में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण में ये 8 नाम आपको कंफर्म याद होने चाहिए। फिर इन मृदाओं की विशेषताओं को लेकर, इन मृदाओं की विशेषताओं के साथ इनके वितरण को लेकर, कौन सी मृदा कौन सी फसल के लिए विशेष मानी जाती है, इन सभी बिंदुओं को लेकर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। जब तक के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय श्री राम।